धनी लोग हैं, हमारे जो धनाढ्य लोग हैं, ये हमारे साथ जुड़ करके एक कॉर्पस जो हमारा एक धन बनेगा उसमें उसको बनाने में मदद करेंगे, ताकि हम उसके ब्याज से हर साल एक इस प्रकार का वो चला सकें। नरेंद्र सिंह नेगी के सम्मान के लिए पहली बार पूरे प्रदेश के लोक गायक, कलाकार, रंगकर्मी, साहित्यकार समेत तमाम बुद्धिजीवी आगे आए। बुधवार देर रात चले कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें सम्मानित किया। लोक सम्मान अपने आप में बहुत बहुत ऊंची परंपरा है और इससे बहुत सारे लोग जीवन में बहुत अच्छा करने के लिए प्रेरित होंगे। मैं लोक सम्मान के आइडिया को ही सलाम करता हूं, उसको प्रणाम करता हूं और उसकी जो शुरुआत नरेंद्र सिंह जी से लोक और लोक गीत और लोक कला और उसके एक प्रकार से मॉडल हैं, तो उनके साथ प्रारंभ हुई है। मुझे बहुत बेहद खुशी हुई। नरेंद्र सिंह नेगी के योगदान के आगे पुरस्कार की अहमियत छोटी पड़ जाती है, लेकिन उन्हें जो सम्मान मिला है उसकी अहमियत इस लिहाज से बढ़ जाती है कि इसमें आम लोगों की भागीदारी है और उनके जन्मदिन पर इससे बेहतरीन तोहफा शायद और कुछ भी नहीं हो सकता। देहरादून से साधना प्राइम के लिए संदीप गोसाई की रिपोर्ट। क्या पूछ दी बैठी क्या सोच दी, क्या पूछ दी। तो पहला लोक सम्मान जिस तरीके से नरेंद्र सिंह नेगी को दिया गया है वो अपने आप में यहाँ पर काबिले तारीफ होता है। साथ ही साथ जब किसी व्यक्ति को उनकी खास जन्मदिन पर इस तरीके का तोहफा मिलता है तो उसकी शोभा अपने आप में बढ़ जाती है। हमारे साथ देहरादून से एक खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं, जिनका नाम है कृष्णा सिंह रावत और अध्यक्ष हैं लोक सम्मान समिति के। कल जिस तरीके से कार्यक्रम हुआ उस पर आज हम चर्चा करेंगे। कल्याण सिंह रावत जी, मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि एक लोक गायक, एक लेखक, एक गीतकार, एक संस्कृत कर्मी जिस तरीके से अपने क्षेत्र में लगातार एक बेहतरीन काम करते हैं और उसके बाद अब लोक सम्मान समिति आगे बढ़ते हैं और उन्हें सम्मानित करते हैं, कितना बेहतर इस तरीके में लगेगा? आवाज नहीं आ रही। कृष्णा जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो अभी आवाज नहीं पहुंच पा रही। आपको बता दें कि लोक गायक के रूप में नरेंद्र सिंह नेगी का एक बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड में रहा है और साथ ही साथ एक बेहतरीन वर्कआउट जो है उन्होंने किया है। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें अपने आप में, चाहे लोक गायन का क्षेत्र हो, चाहे लेखक के तौर पर उन्हें हम देखें, चाहे गीतकार के क्षेत्र में देखें या फिर संस्कृत कर्मी के क्षेत्र में देखें, अपने आप में बहुत एक बेहतरीन योगदान उनका हर कार्यक्रम में रहा है। और साथ ही साथ यही वजह रही कि उनके खास जन्मदिन पर जिस तरीके से उन्हें सम्मान दिया गया, उन्हें सम्मानित किया गया और खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत जिस तरीके से पहुंचते हैं वो अपने आप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाता है। और साथ ही साथ एक पुरस्कार जो होता है व्यक्ति के लिए वो शायद उतना बड़ा ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति को वो पुरस्कार मिला है इस पूरे कार्यक्रम में वो देखा गया कि वो व्यक्ति बहुत बड़ा है। जिस तरीके से नरेंद्र सिंह नेगी को ये पुरस्कार दिया गया वो अपने आप में एक उनके बेहतरीन योगदान को दर्शाता है। हालांकि नरेंद्र सिंह नेगी के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है कि उन्होंने अपने लोक गायन के क्षेत्र में सरकार पर भी कटाक्ष किया, वो अपने आप में महत्वपूर्ण रहा है। हमारे साथ एक बार फिर से देहरादून से खास मेहमान कृष्णा सिंह रावत जुड़ चुके हैं, जो कि अध्यक्ष हैं लोक सम्मान समिति के। कृष्णा रावत जी, आपसे पास दोबारा आते हैं और मेरा सवाल आपसे यह है, चाहे एक व्यक्ति जो लगातार लोक गायन, गीतकार और लेखक और संस्कृत कर्मी है, अपने क्षेत्र में बेहतरीन काम करते हैं, उन्हें जब इस तरीके का सम्मान मिलता है तो कितना जरूरी रहता है एक कला प्रेमी के लिए कि उसे सम्मान करके जो उनका एक लगाव है इस काम के प्रति वो बढ़ता है? नरेंद्र सिंह नेगी जी का कला के क्षेत्र में और संस्कृति के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है और जहां तक उनको ये सम्मान दिया गया है ये उनके लिए कुछ भी नहीं है जी, लेकिन फिर भी ये सम्मान जो उनको दिया गया है जी, ये उनके उस तपस्या के लिए है जो उन्होंने उत्तराखंड के संस्कृति और भाषा को बचाने के लिए काम किया है जी। मेरा कहना है कि जब नरेंद्र सिंह नेगी जी ने पहले गीत लिखने शुरू किए और उनकी पहली कैसेट आई तो लोगों को नहीं था इतना पता कि ये आदमी इतने पहलुओं पर अपने गीत लिख करके उत्तराखंड के लोगों में इस प्रकार की जागृति पैदा करेगी। और वो तब सामने आए जबकि उत्तराखंड आंदोलन
जी अपनी चरम सीमा पे था। और ऐसे अवसर पर नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो गीत लिखे, जी उठा जागा उत्तराखंडियों, जी ये संघर्ष करने का वक्त आ गया है जी, तो उस समय गांव के गांव खाली होकर के सड़कों पर आ गए थे और सड़कों पर आकर के हर आदमी ने उत्तराखंड आंदोलन में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अगर आज उत्तराखंड है तो ये मैं कहूंगा हमारे नेगी जी के गीतों की बदौलत है। कल्याण सिंह रावत जी, वो दम था, जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं और हमने रिपोर्ट में भी देखा था कि जिस तरीके से नरेंद्र सिंह नेगी की अगर हम गीतों की बात करें, अपने गीतों के जरिए कई बार सरकारों पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा गया है कि यही वजह महत्वपूर्ण रही है जिसकी वजह से कई सरकारों ने उनका नाम उत्तराखंड के बाहर जो बेहतरीन पुरस्कार है, श्रेष्ठतम पुरस्कार है, उनके लिए कभी आगे नहीं बढ़ाया। और इस कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री हरीश रावत को आपने बुलाया जो कि उन्हें सम्मानित करते हैं। जी जी, आवाज गायब हो गई। कल्याण जी, अब तक आवाज पहुंच पा रही है? नरेंद्र सिंह नेगी जी, नरेंद्र सिंह नेगी जी ने जो अपना कार्य किया है वो अद्वितीय है और इसमें जो उनको सम्मान मिला है ये उस सम्मान के पद्मश्री सम्मान से भी बड़ा सम्मान है। इसीलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया कि फरीदाबाद से, दिल्ली से, भोपाल से, आपके राजस्थान से, कहां से उनके फैन यहां पहुंचे और उन्होंने एक प्रकार से बड़े बड़े बुके दे करके, गिफ्ट दे करके उनके जन्मदिन को सार्थक बनाया। और सबसे बड़ी बात ये थी कि पद्म सम्मान के लिए उन्होंने कभी हाथ आगे नहीं बढ़ाया। पद्म सम्मान अगर देना होता तो सरकारें उनके नाम को आगे ले जाती, लेकिन सरकारें चाहे बीजेपी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, उन्होंने कभी नरेंद्र सिंह नेगी जी को पद्म सम्मान के लिए किसी प्रकार का ऑफर दिया ही नहीं। लेकिन जनता जानती थी कि इस आदमी को किस तरह का सम्मान दिया जाना चाहिए और ये पहला सम्मान था जो जनता ने उमड़ करके यहाँ देहरादून में कल्याण सिंह जी, जिस तरीके से अगर हम देखें सरकार ने देखी कि इस तरीके के आरोप लगे और लोक सम्मान समिति की अगर हम बात करें आप आगे आई, अपने आप में एक बेहतरीन बात है, लेकिन जिस तरीके से नरेंद्र सिंह नेगी को पुरस्कार दिया गया है, इसी फेरिस्त में अगर हम बात करें एक और महत्वपूर्ण लोक गायक रहे हैं जिनका नाम गिरीश तिवारी गिरदा है, उनके नाम पर क्या लोक सम्मान समिति फिलहाल विचार कर रही है या करेगी? देखिए, गिरदा और लोक नायक हमारे नरेंद्र सिंह नेगी ये दोनों एक ही समकक्ष के हैं। अगर उत्तराखंड में जितना योगदान नरेंद्र सिंह नेगी जी का था उतना ही योगदान गिरदा का भी था। आज दुर्भाग्य है कि गिरदा हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके नाम पर विचार किया जा सकता है। गीतों ने कुमाऊं में बिल्कुल, अगर गिरदा जिंदा होते तो शायद गिरदा भी इस कार्यक्रम में होते और हम गिरदा को भी इसी प्रकार से सम्मानित कर रहे होते। लेकिन अगर गिरदा आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम सोचेंगे कि उनकी गिरदा की जो वो है उनको जिंदा रखा जाए, तो हम प्रयास करेंगे कि गिरदा के लिए भी एक ऐसा कार्यक्रम बनाया जाए, एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम बनाया जाए। बिल्कुल, और उसके जरिए कहीं ना कहीं आप उन्हें सम्मान दे सकते हैं, वो नहीं उनके परिजनों को बुलाकर दे सकते हैं और उत्तराखंड में एक मिसाल पेश कर सकते हैं कि जिस तरीके से गिरीश तिवारी गिरदा एक महत्वपूर्ण लोक गायक रहे हैं और जिस तरीके से आपने बताया कि नरेंद्र सिंह नेगी के समकक्ष रहे हैं, तो इस तरीके से उन्हें भी एक श्रद्धांजलि के तौर पर एक पुरस्कार उनके परिजनों को एक सम्मान दे सकते हैं। हाँ, ये प्रयास किया जा सकता है क्योंकि ये संयुक्त, अगर आज वो यहाँ पर होते तो संयुक्त रूप से हम उन्हें बुलाते और उनके सम्मान करते। और मुझे याद है कि जब हमारे उत्तराखंड के सबसे बड़े वयोवृद्ध इतिहासकार चारण जी का जन्मदिन मनाया जा रहा था दुगड्डा में, तो उस दिन गिरदा और नरेंद्र सिंह नेगी एक ही साथ एक ही मंच पे गा रहे थे और उन्होंने जुगलबंदी की थी। उस दिन ऐसा लग रहा था कि शायद उत्तराखंड के आंदोलन के लिए ये दो ही आदमी जो थे काफी थे। लेकिन आज गिरदा हमारे बीच नहीं है, लेकिन गिरदा की यादें हमारे साथ ताजे हैं। गिरदा ने जो गीत गाए हैं वो भी पूरे उत्तराखंड के दिशा और दशा के लिए एक महत्वपूर्ण पीढ़ी थी उसके लिए। ठीक है, कल्याण सिंह रावत जी अब हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी नरेंद्र सिंह नेगी को जिस तरीके से लोक सम्मान मिला है उस पर चर्चा जारी रहेगी। बने रहिए साधना प्राइम के साथ।
हेरी आंधरू ने छाटेणु बाटू हेरी बाटू ने कटेणु जा बड़ी विपरीत दिखाई दे रही है। तो मुझको 3 बार हटाया गया और 3 बार बनाया गया। हरीश रावत जैसा ताकतवर आदमी की जो एक ताकत जो कुंद पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। यदि राजनीति में इस तरीके के सुर नहीं है और इस तरीके की बातें नहीं है। देखिए क्रॉस फायर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सिर्फ साधना प्राइम पर शनिवार शाम 6:30 बजे। टेक्नोलॉजी में अपडेट हुई समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया पार्टी का ऐप। यूपी में मोबाइल पर एक्टिव पहली पार्टी। देखिए साधना प्राइम पर रात 8 बजे। हाईटेक आंधरू ने छाटेणु बाटू हेरी बाटू ने कटेणु ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। पहला लोक सम्मान। जी हमारे साथ खास मेहमान देहरादून से कल्याण सिंह रावत बने हुए हैं, जो कि अध्यक्ष हैं लोक सम्मान समिति के। रावत जी, सबसे पहले आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जिस तरीके से अक्सर जिक्र होता है कि जहां पर सरकार को ये पहल करनी चाहिए थी अब तक, फिर चाहे हम गिरीश तिवारी गिरदा की बात करें या फिर नरेंद्र सिंह नेगी की, लेकिन जिस हमारे साथ इसी बीच आपको रोकना चाहते हैं कल्याण सिंह जी हमारे साथ फोन लाइन पर नरेंद्र सिंह नेगी खुद जुड़ गए हैं। नेगी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना प्राइम में। जी नमस्कार। नेगी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं और साथ ही साथ आपको बधाई देना चाहते हैं कि जिस तरीके से आपको लोक सम्मान मिला है वो अपने आप में कहीं ना कहीं पूरे उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान है। जी नेगी जी, इसके साथ ही साथ आपसे मेरा सवाल ये भी है कि इतने लंबे समय तक अगर हम देखें, जो उत्तराखंड मांग कर रहा था कि नेगी साहब को पुरस्कार मिले, सम्मान मिले, लेकिन लोक सम्मान समिति की तरफ से ये कोशिश की गई और पहला लोक सम्मान आपको मिला है। हाँ जी, यहाँ पर देहरादून में कुछ युवाओं ने, कुछ लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया और मुझे भी इसमें आमंत्रित किया जी। और डेट भी इन्होंने वही रखी जो मेरा जन्मदिन की पड़ती है जी। तो उनका यही था कि हम अपने लोक गायक को सम्मान देना चाहते हैं जी। तो अच्छी बात है, लेकिन ये क्रम जारी रहना चाहिए। जो और भी हैं लोक कलाकार, उनकी भी बारी आनी चाहिए। और इस तरह से अच्छा लगा, बहुत लोग आए, बड़ा समाज, बहुत बड़ा वर्ग आया, बहुत बड़ा समाज आया जी। अच्छा लगा। लोग हम तो सुनना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनका प्यार, इसमें आशीर्वाद कलाकारों को मिल रहा है हमारे लोग समाज का, तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। यही तो चाहते हैं हर कलाकार। जी बिल्कुल। नेगी जी, आपसे ये भी समझना चाहते हैं कि जिस तरीके से अगर हम देखें, कई बार मांग उठी कि नरेंद्र सिंह नेगी को सम्मानित किया जाए, पुरस्कार दिया जाए, लेकिन वो मामला धीरे धीरे अगर हम देखें कई बार चलता रहा। उसकी महत्वपूर्ण वजह जो बताई गई, कहा गया कि नेगी साहब जो है वो अपने गीत के जरिए, अपने लेखन के जरिए सरकारों पर बहुत कटाक्ष करते हैं। तो एक लेखक के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है सम्मान पाना सरकार के द्वारा, या फिर अपनी जो कलम है जिसके जरिए वो लिखते हैं, अपनी आवाज है जिसके जरिए वो गाते हैं, और उसे फिर वो कोई कटाक्ष भी समझे या अपना एक अंदर की जो एक कला है वो समझे, वो जरूरी है। बंधु, ऐसा है कि सम्मान के लिए तो कोई भी कलाकार, लेखक, साहित्यकार लिखता नहीं है जी। वो तो अपना काम करता है, उसके बाद उसको मानता
सरकार दे या समाज दे जी, वो बात अपनी जगह है, लेकिन सम्मान पाने के लिए कोई लिखे ऐसा मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा कभी होता होगा जी। और जहाँ तक सरकारों की बात है तो सरकार तो अपने लिए कोई सुविधाजनक कलाकार ढूंढती है जो उनके पक्ष में लिखता हो, जो उनकी पार्टी को नुकसान न पहुंचाए, उनके नेताओं को नुकसान न पहुंचाए। तो ये तो अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारना हुआ साहब की, जो हमारी आलोचना कर रहा हम उसी को पुरस्कृत करें। तो ऐसी सरकारें तो सतयुग में होती होंगी, या कलयुग में तो देखी नहीं हमने। नेगी साहब, साधना प्राइम की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। जिस तरीके से आपको ये सम्मान मिला है उसके लिए साधना प्राइम यही उम्मीद करता है कि जिस तरीके से ये सम्मान मिला है और आगे भी तमाम उन लेखकों को, उन गीतकारों को इस तरीके का सम्मान मिलता रहे। हमारे साथ चर्चा में कल्याण सिंह रावत भी बने हुए हैं, उनके पास हम वापस चलते हैं। कल्याण सिंह जी, जिस तरीके से अगर हम चर्चा करें एक लेखक के तौर पर, अगर हम देखें गीतकार के तौर पर देखें, जिस तरीके से ये सम्मान उन्हें मिला, तो अभी उनको भी आप सुन रहे थे, उनका कहना है कि वो लोक सम्मान समिति से ये चाहते हैं कि जो क्रम है ये लगातार आगे बना रहे, ये रुके नहीं। ये उनका जो आशीर्वाद है इस लोक सम्मान की समिति के लिए वो शिरोधार्य है। उन्होंने जो अपनी मंशा व्यक्त की थी कि लोक सम्मान समिति हर साल इस प्रकार की प्रतिभाओं को सम्मानित करे, और आज वही हमारे पथ प्रदर्शक हैं। उनके निर्देशन पर हम आगे चल रहे हैं, और हमारा सतत प्रयास रहेगा कि और भी जो कलाकार हैं जो हमारे उत्तराखंड के लिए एक प्रतिभा बन चुके हैं, ऐसे कलाकारों को जिनको जनता कहेगी, हम तो जनता के सेवक हैं, जहां जनता के हाथ उठेंगे, जनता की आवाज उठेगी, हम उसको उठा करके मंच पर लाएंगे और लोक सम्मान समिति की ओर से उसे सम्मानित करेंगे। ये हमारा प्रयास रहेगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से कल कार्यक्रम हुआ, पुरस्कार सम्मान हुआ, उसमें नरेंद्र सिंह नेगी से खुद हमारे संवाददाता संदीप गुसाई ने बात की। क्या कुछ बातचीत हुई, आइए आपको सुनाते हैं। लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी जी हैं, आपने हर साल जन्मदिन मनाया होगा, लेकिन आज का जन्मदिन तो आपके लिए बहुत खास है, बहुत ज्यादा खास है। हाँ, मैं तो हर साल ही हमारे घर में थोड़ा पूजा पाठ होती है उसमें, और सार्वजनिक रूप से तो हम मनाते नहीं हैं, लेकिन आज लोगों ने मनाया है मेरा जन्मदिन। देखिए जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये है, पद्म विभूषण, पद्मश्री, बहुत सारे अवार्ड हैं, भारत रत्न, कई सारे अवार्ड हैं, तो आज लगता है कि खुद लोगों ने उन जो जूरीज होती हैं, जो नॉमिनेशन करती हैं, उनको एक करारा सा जवाब दिया है। ये आप सही कह रहे हैं कि सम्मान तो, जैसे मैंने मंच में भी कहा, सम्मान तो वही होता है जो अपना समाज देता है। सैकड़ों नरेंद्र सिंह नेगी हैं जो कहीं खो से गए हैं, उनको यही लोक सम्मान समिति प्लेटफॉर्म देगी, और हर साल हम लोगों का यही है, ये हम लोगों का ये संकल्प है, और मैंने समिति से यही कहा है कि ये सम्मान अब रुकना नहीं चाहिए। देखिए जी, आज मुख्यमंत्री भी यहाँ पर मौजूद रहे, उन्होंने सम्मानित किया। जैसे बहुत सालों से हमारी एक मांग रही है कि उत्तराखंड की लोक भाषाओं को स्कूलों में पढ़ाने की, यही था सपना उत्तराखंड बनने के पीछे आंदोलनकारियों का, कि जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो विकास है, सब कुछ जिन पर आपके गीत हैं, जिन पर सरकारें बदल गई, सरकारें बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, लेकिन कुछ काम अपने लोक समाज के लिए कुछ काम ऐसे होने चाहिए कि जो युग युगांतर तक चलते रहें। राज्य सरकार ही पद्मश्री, पद्मभूषण के नाम भेजती है केंद्र सरकार को, तो क्या आपके नाम इसलिए नहीं भेजा गया कि वो इसका असेसमेंट, इसका मूल्यांकन सरकार नहीं, इसका मूल्यांकन जनता करेगी। एक लास्ट सवाल अब ये, क्या हरीश रावत सरकार सही दिशा में बढ़ रही है, सही दिशा में काम कर रही है? ये आलोचनाएं और आपके आरोप प्रत्यारोप ये हर सरकार पे लगते हैं, हर मुख्यमंत्री पे लगते हैं, लगते रहेंगे। तो हम लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, अगर उस क्षेत्र में काम हो रहा है तो उसके लिए हम धन्यवाद जरूर देंगे। नेगी जी, आपको भी साधना प्राइम न्यूज की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और बधाइयां बहुत कि आपको लोक सम्मान से सम्मानित किया गया। कैमरामैन अनुज के साथ संदीप गुसाई, साधना प्राइम न्यूज, देहरादून। और वापस चलते हैं हम कल्याण सिंह रावत, जो कि अध्यक्ष हैं लोक सम्मान समिति के, उनसे यहाँ पर चर्चा करेंगे। कल्याण सिंह जी, जिस तरीके से आपने सुना भी कि सैकड़ों नरेंद्र सिंह नेगी हैं,
लेकिन सम्मान की जहां पर बात आती है तो कई पीछे छूट जाते हैं और उनकी पहचान भी मुश्किल हो जाती है। इसको लेकर लोक सम्मान समिति के आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी? क्या आखिरकार उन नरेंद्र सिंह नेगी को जो और भी जो जिस तरीके से लोक गायन के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं और कहीं ना कहीं सम्मान से पीछे हैं, लोक सम्मान समिति उनकी पहचान और खास तौर पर उन्हें विशेष तवज्जो किस तरीके से देगी? नेगी जी को हम लोग किस प्रकार से उनको तवज्जो देंगे, वो तो खुद उतने महान हैं कि उनकी अपने आप ही इस समाज में इतनी बड़ी छवि है। कल्याण सिंह, मेरा सवाल ये था कि जो नरेंद्र सिंह नेगी है उन्हें सम्मान मिल चुका है, लेकिन उनके जैसे सैकड़ों नरेंद्र सिंह नेगी हैं जो कि कहीं ना कहीं सम्मान के लिए हकदार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जिस तरीके से उन्हें देखा नहीं जा रहा है, उनकी तरफ नजर नहीं जा रही है, उनकी पहचान लोक सम्मान समिति किस तरह से करेगी और किस तरीके से उन्हें आगे लेकर आएगी? मैंने बताया इसका नाम लोक सम्मान समिति है और ये लोक के द्वारा बना हुआ एक संगठन है जिसमें लोक हैं, मुख्य उसमें लोक है, जनता है। जनता जिस आदमी को जिसके गीत सुनेगी, जिसके गीतों को गुनगुनाएगी, जिसकी तरफ आवाज उठाएगी, जिसकी तरफ हाथ उठाएगी, हम देखते रहेंगे कि किस तरह से कौन आदमी चर्चा में है, किस आदमी के काम चर्चा में। हम केवल गीतकार को ही लोक सम्मान नहीं देंगे, हमारे लोक सम्मान वैज्ञानिकों को होगा, ऐसे प्रतिभाओं को होगा, खेल की प्रतिभाओं को होगा, कृषि में काम करने वाले लोगों को होगा, जो समाज के लिए काम कर रहे हैं उनके लिए होगा। इसलिए हमारा लोक सम्मान तो केवल कलाकार के लिए नहीं है। नेगी जी इतने अपने में विलक्षण थे, इसलिए हमने नेगी जी के जन्मदिन को इसके लिए चुना कि हम इस सम्मान की आधार को नेगी जी के जन्मदिन पर रखेंगे। ये उनकी भी इच्छा थी, लेकिन बिल्कुल इसी से जुड़ा मेरा सवाल भी था कल्याण सिंह रावत जी की, जहां पर नरेंद्र सिंह नेगी का सवाल आया तो उन्हें पुरस्कार देने का जब लोक सम्मान समिति ने विचार किया होगा तो उनके जन्मदिन पर उन्हें पुरस्कार देने का क्या सिर्फ संयोग पड़ा या फिर जानबूझ के लोक सम्मान समिति ने उन्हें उनका दिन पुरस्कार का दिन एक विशेष दिन बनाने के लिए इस तरीके का काम किया? नहीं, असल में हम जब ये हुआ कि जब उत्तराखंड आंदोलन में था तब नेगी जी के गीतों ने इतना एक लहर निकाली कि आज उत्तराखंड हमको मिला। जब नंदा देवी राजजात हुई तो नेगी जी के गीतों ने पूरी राजजात यात्रा को नंदामय बनाया। उसके बाद सन 2014 में फिर नंदा देवी हुई, राजजात हुई और कई लोगों ने यह सोचा कि क्या नेगी जी की तरह हमारी भी कोई कैसेट बन जाएगी और वो भी इसी प्रकार से चर्चित हो जाएगी, लेकिन नहीं हो पाई। और इस 2014 में भी नेगी जी के गीतों ने ही पूरे नंदा को नंदामय बनाया। और जब कभी सम्मान देने की बात आई तो नेगी जी हाशिए पे थे। और तो ये सब कुछ हमने जब देखा तो हमें भी लगा कि ऐसे महापुरुष का सम्मान बहुत ज्यादा जरूरी है और लोक सम्मान समिति के पहल को खास भी कहा जाएगा बशर्ते और भी लोगों का नाम इसमें जुड़े। कल्याण सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो इस पहले लोक सम्मान में अगर हम बात करें जहां नरेंद्र सिंह नेगी का नाम आया, उनके जन्मदिन पर उन्हें विशेष तौर पर सम्मान दिया गया, तो वहीं लोक सम्मान समिति प्रतिबद्ध है। उनका कहना है कि आगे भी इस तरीके के पुरस्कार दिए जाते रहेंगे और न कि सिर्फ लोक गायन के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में भी इस तरीके के सम्मान दिए जाएंगे। हमारी खास पेशकश में इतना ही। बने रहिए साधना प्राइम के साथ। नमस्कार। मुख फेर फेरी आंधरू ने छाटेणु बाटू हेर हेरी बाटू ने कटेणु विपरीत दिखाई दे रही है। तो मुझको 3 बार हटाया गया और 3 बार बनाया गया। हरीश रावत जैसा ताकतवर आदमी की जो एक ताकत जो कुंद पड़ रही है, कमजोर पड़ रही है। यदि राजनीति में इस तरीके के सुर नहीं है और इस तरीके की बातें नहीं है। देखिए क्रॉस फायर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत के साथ सिर्फ साधना प्राइम पर शनिवार शाम 6:30 बजे। टेक्नोलॉजी में अपडेट हुई समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया पार्टी का ऐप। यूपी में मोबाइल पर एक्टिव पहली पार्टी। देखिए साधना प्राइम पर रात 8 बजे हाईटेक समाजवाद। जो विधान परिषद में जो होता था कि अगर कोई सबसे खास लोग बना दिए जाते थे, नॉमिनेट किए जाते थे,
आपने उसकी गरिमा बनाई है। अब 9 नाम मेरे पास आ गए, 9 नाम आए। जब अधिक जानकारी ली तो पता चला कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके बारे में कोई कानूनी इस प्रकार की तकलीफ नहीं है, तो 4 नाम थे, मैंने उसको हाँ कह दिया। जो योग्य है वह होना चाहिए। देखिए खास बात यूपी के राज्यपाल राम नाईक के साथ चैनल हेड बृजमोहन सिंह की खास बात शनिवार रात 8:30 बजे। कौन है यूपी के सबसे क्लीन इमेज मिनिस्टर? ए. शिवपाल सिंह यादव, बी. आजम खान, सी. अहमद हसन, डी. अवधेश प्रसाद, ई. राजेंद्र चौधरी। अपनी राय देने के लिए अपने मोबाइल पर टाइप कीजिए UPSCIM और A, B, C, D या E और उसे भेज दीजिए 9410301767 पर। साधना प्राइम जो एक नया शुरुआत की है, उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। साधना प्राइम जो नया चैनल शुरू होने जा रहा है, मैं बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और जहां समाज में खबरें आएंगी, मैं समझता हूं पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ जनता को खबरें भी पहुंचेंगी और खबरों के साथ साथ जनता को बहुत कुछ देश प्रदेश का देखने को भी आपके चैनल के माध्यम से मिलेगा। मैं इस मौके पर साधना प्राइम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। Hi, this is Deepshika. You're watching Sadhana Prime News. Hi, this is Deepak Tijori and you're watching me on Sadhana Prime News. क्योंकि सच जरूरी है. Keep watching. क्योंकि सच जरूरी है. Hi guys, this is Sushant, your diva from the Big Boss House. आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं उदित नारायण और आप मुझे देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। मैं हूं काजल अग्रवाल और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। Hi, I'm Surendra Pal. You're watching Sadhana Prime News. Hi, this is me Ankit Tiwari and you're watching Sadhana Prime News, क्योंकि सच जरूरी है। We are watching Sadhana Prime News, क्योंकि न्यूज जरूरी है। Hello, this is Milind Gunaji. You are watching Sadhana Prime News, क्योंकि सच जरूरी है। और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। Hi, this is Anand Suryavanshi and you're watching Sadhana Prime News. Hi, मैं मौली, आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। मैं साधना के इस नए कलेवर को सलाम करता हूं और बहुत धन्यवाद देता हूं कि जो है साधना जो सूचना की साधना है, बहुत बेहतर ढंग से कर रहा है। हाय, मैं हूँ सारा खान। हाय गाइस, दिस इज अली फजल। हाय, मैं हूँ ऋचा चड्डा। हाय, मैं हूँ नंदीश संधू और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज। साधना प्राइम न्यूज, साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। साधना पहले ही बड़ा उत्तम था, अब जब उसके साथ प्राइम शब्द जुड़ गया तो सर्वोत्तम हो गया। हाय, मैं हूँ शिल्पा अग्निहोत्री और आप देख रहे हैं साधना प्राइम न्यूज, क्योंकि सच जरूरी है। साधना प्राइम न्यूज ये नया चैनल है जो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को सीएम हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर लगाया अर्धकुंभ के लिए बजट उपलब्ध न कराने का आरोप। कहा, राज्य सरकार अपने स्तर पर कर रही है तैयारी, केंद्र से नहीं मिल रही कोई मदद। उत्तराखंड कांग्रेस ने नेताओं और कार्यकर्ताओं का दिल्ली में हल्ला बोल। बीजेपी सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के आवास का किया घेराव, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। कांग्रेस के केंद्रीय मंत्रियों के घेराव के ऐलान पर सीएम हरीश रावत ने दिया सुझाव। अब कांग्रेस न करे केंद्रीय मंत्रियों का घेराव, खुद को बताया बार बार अनुरोध करने का आदि। यूकेडी ने सूचना आयुक्त पद पर आईएएस की नियुक्ति एक बार फिर जताया विरोध। त्रिवेंद्र सिंह पवार ने कहा, सरकार खड़ी कर रही है सूचना आयुक्तों की फौज, सरकार के फैसले से राज्य पर बढ़ेगा बोझ।
और देहरादून में रोजगार मांगना पड़ सकता है महंगा। पुलिस ने 45 कर्मियों को शांति भंग करने की आशंका के चलते भेजा जेल। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अनु सिंह। यूकेडी